क्या आपने कभी आलू के मसाला मोमोज़ खाए हैं? अगर नहीं तो हम आपको इसे बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी बता रहे हैं। यकीनन आपको आलू के मसाला मोमोज़ काफ़ी पसंद आएँगे। आप इस रेसिपी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको फुल वीडियो देखनी है और पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो देर किस बात की, आइए बनाते हैं स्वादिष्ट आलू मसाला मोमोज़ की रेसिपी। ले रहे हैं 1 कप मैदा, साथ में इसमें हम डाल देंगे साल्ट स्वाद के अनुसार, 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल ऑयल, तब इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम नॉर्मल पानी लेंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम स्टिकी डो लगाएँगे। मोमोज़ का डो स्टिकी ही लगाया जाता है। ऐसा डो इसका लगा लिया है, देखिए। और अब इसे हम कवर करके रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। अब एक काँच का छोटा-सा बाउल लेना है, जिसमें हम 1 टीस्पून हिंग कर्ड डालेंगे, टंगा हुआ दही। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून कॉर्नस्टार्च स्टार्च। इसकी जगह पर आप चावल का आटा ले सकते हैं, बेसन ले सकते हैं या भुने चने का आटा भी ले सकते हैं। बेसन को लें तो भून कर लें। और हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर। तब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल और अब इसे हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स बढ़िया से दही के साथ। ये बन गया हमारा प्री मसाला। तो इसे हमें चिकना होने तक फेंटना है, जब तक ये बढ़िया सा चिकना होकर एक जान ना हो जाए मसाले वगैरह दही वगैरह, तब तक। ये अच्छे से मिक्स हो गया, तब इसमें हम डाल देंगे ब्लैक सॉल्ट स्वाद के अनुसार, सॉल्ट स्वाद अनुसार। तब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स हो गया है और एकदम परफेक्ट मसाला बनकर तैयार हो गया है। इसको रख देते हैं साइड पर। गैस चूल्हा ऑन करके इसमें हमने एक पैन रख दिया है नॉन स्टिक। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून भरकर ऑयल, गरम करेंगे। तेल जैसे हल्का गर्म होगा इसमें हम डाल देंगे राई हाफ टी स्पून जीरा, इतना ही सौंफ डालेंगे। तीनों चीजों को अच्छे से चटकने देंगे। तब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च 2 और सूखा कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून। हाथ को धीमा कर देते हैं बिल्कुल। और तब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी 1 से 2 पिंच के करीब और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 5 आलू मीडियम साइज के बॉइल, हाथ से तोड़कर डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। चम्मच की बैक साइड से आलू को तोड़ते हुए मिक्स कर दें। डालेंगे सॉल्ट स्वाद के अनुसार और ब्लैक सॉल्ट हाफ टी स्पून, इससे बहुत अच्छा कलर टेस्ट आता है। और साथ में हम डाल देंगे बारीक चॉप्ड हरा धनिया और अच्छे से इसको कर लेते हैं मिक्स। और 1 से 2 मिनट के लिए आलू को हम धीमी आंच पर मसाले के साथ भून लेंगे, जिससे आलू के भरते का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये अच्छे से मिक्स हो गया, तब हम गैस को बंद कर देंगे और आलू की इस फिलिंग को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। आटे को रखे हुए करीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तब इस आटे को हम पट्टे पर डालें और दोबारा से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। आटा अच्छे से चिकना हो गया है, तब इसको हम 2 बराबर भाग में डिवाइड करेंगे और इसकी गोल लोई बना लेंगे। 2 लोई बना लेना है। तब एक लोई को हम कवर करके अलग रखेंगे, एक लोई ले रहे हैं और अब हम पट्टे पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। लोई को थोड़ा इस तरह चपटा करेंगे और अब बेलन से इसे हम गोल और बड़ी रोटी बेल लेंगे। तो पतली रोटी बेलना है हमें। स्टीम वेज मोमोज, कीमे के फ्राइड मोमोज और भी नारियल के मोमोज, कई तरह की मोमोज रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। आपको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप इसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये रोटी हमने जो है अच्छी तरह से बड़ी रोटी बेल करके तैयार कर ली है। जितनी बड़ी रोटी है वो इतनी पतली है, ये देखिए पता दिख रहा है ना। अब एक कुकी कटर या फिर कटोरी वगैरह गिलास वगैरह ले लें। इसके किनारों से हम इसको एक साइज में गोल डिस्क काट लेंगे, जिससे हमें एक जैसे बराबर के मोमोज मिलेंगे, एक समान। पास की जो है रोटी हटा लेना है और इसे हम दूसरी लोई में मिला करके और बेल लेंगे। अब ये जो आलू की फिलिंग है ये अच्छे से ठंडी हो गई है, तो थोड़ी थोड़ी सी फिलिंग लेकर के इसको हम इस तरह से गोल पेड़ा बना लेंगे। देखिए इस तरह बनाकर। देखिए शुरू में फिलिंग हमें कम बनना है, एक साथ साइज का बने, इसके लिए मैंने छोटी छोटी सी गोलियां नाप के बना ली है। और अब एक कैसे लो लेना और इसे इस पे फिलिंग रखना है। शुरू में आप बिगनर्स हैं तो कम फिलिंग लीजिएगा, तो ये आराम से होगा। अब एक सिरे से आपको उठाना है और ये पहला सिरा इस तरीके से करना है, ठीक है ऐसे। और इसको हमें दूसरा सिरा जो है इस तरह से लाना है। ये तो देखिए ऐसे छोड़ते जाइए इसे, ये देखिए इस तरह हमें इसे बनाना है। तो ये आप बिगनर्स भी होंगे, बहुत अच्छे से इसे बनाकर और तैयार कर पाएंगे। एक हाथ ऐसे और दूसरी ये ऐसे लाना है, ऐसे स्लैब करते जाना है। ये देखिए इस तरह आपको, और आखिरी में इसको इस तरह स्लैब कर देना है। इस तरह बनाकर तैयार कर सकते हैं, या सबसे कॉमन डिजाइन आप ऐसे लेना और देखिए इसको ऐसे 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 भी बना सकते हैं, सिंपल जैसे आपने इसका समझ आ जाए इस तरह से आप इसे बना लीजिए। इस तरह भी आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं आप इसे। ये देखिए बीच में इस तरह, एक तो पहले इसको ऐसे चिपका दें, दूसरा लेना है और इसको ऐसे चिपकाना है। देखिए इसके बराबर से लेना है और ऐसे स्लेब करना है। ये इस तरह आपने स्लेब करना है। ये देखिए इस तरह से बहुत आसान और इजीली हो जाएगा आपका ये काम।
इस तरह बनाकर आप रख सकते हैं। देखिए कढ़ाई में मैंने 2 गिलास पानी गर्म कर दिया है और एक चलनी में तेल लगा दिया है। इस चलनी को इस कढ़ाई के ऊपर रखना है और अब इसमें हम ये जो मोमोज बनाए हैं हमने, सारे मोमोज एक-एक करके थोड़ी-थोड़ी दूरी पर रख देते हैं। हमने सारे मोमोज रख दिए हैं, तब कढ़ाई की लीड को कवर कर देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसे हम हाई फ्लेम पर भाप में स्टीम में पका लेंगे। और 10 मिनट के बाद देखिए अच्छे से स्टीम हो गए हैं और कढ़ाई के कवर को हटाएंगे और बहुत अच्छे से ये हो गए हैं मोमोज। तो गैस को बंद कर देंगे। अब चम्मच से हम चलनी पर से एक एक मोमोज निकाल करके प्लेट में रखते जाएंगे। मुझे मोमोज चलनी पर से बहुत आसानी से निकल जाएंगे क्योंकि चलनी पर हमने तेल अच्छी तरह से लगाकर ग्रीस किया था। अब ये निकाल लिया है। दूसरा बैच भी हम इसी तरह से स्टीम करेंगे और इसे हम कवर करेंगे 15-20 मिनट के लिए भाप में कुक कर लेंगे। ये देखिए बढ़िया से जो है मोमोज बनकर रेडी हो गए हैं और साथ में तंदूरी मसाला बनाया था, ये भी हमने ले लिया है। अब एक-एक मोमो जो लेना है और इस तंदूरी मसाले में अच्छी तरह से हाथ से इसे हम लगा देंगे इसके ऊपर। देखिए इस तरह कोट कर लेना है तंदूरी मसाले की। ये देखिए इस तरह से ये एक प्लेट में हमें तंदूरी मसाले में लपेट-लपेट कर और रख लेना है। अब एक पैन में थोड़ा-सा तेल लेकर के और इसे गरम कर लेना है अच्छे से। ये देखिए गैस चालू कर लीजिए और ये रख दीजिए। इसमें तेज गरम करना है और ये लपेट-लपेट के हमें तुरंत तेल में डालना है, इन्हें रखना नहीं है। ये देखिए इस तरह मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम फ्राई करना है एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए। फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए इसकी जो साइड से है चेंज करते हुए इसे हमें फ्राई कर लेना है दोनों साइड से बढ़िया क्रिस्पी होने तक। आपने यकीनन कई तरह के मोमोज खाए होंगे, तंदूरी मोमोज, चिकन मोमोज, पनीर मोमोज, वेज मोमोज आदि। पर क्या आपने कभी आलू के ये मोमोज खाए हैं या फिर बनाए हैं? अगर नहीं तो आज ही इन्हें बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए बढ़िया से फ्राई हो गए हैं, आंच को धीमा कर देंगे और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे मोमोज को। ये आप देख पा रहे होंगे बढ़िया से तंदूरी मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ज्यादा तेल भी नहीं लगता है, काफी हेल्दी बनते हैं और जरा से तेल में फ्राई हो जाते हैं। एक बैच फ्राई हो गया है, सेकंड बैच भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे इसी तेल में। आलू भरे ये चटपटे मोमोज इतने मज़ेदार लगते हैं कि इसके आगे आप समोसा, कचौरी सब फीका लगेगा। तो इसे आप किसी भी तरह की चटनी के साथ या इसे ऐसे भी खाएंगे ना बिना चटनी के भी, तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर